वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डीएसपी सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूला को देखेंगे, जैसे सम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे अपने एक्सेल पे। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अलाइनमेंट ग्रुप तक देख लिया था। इसमें हमने मर्ज को देखा था, लास्ट मर्ज तक देखा था। अब नेक्स्ट नंबर ग्रुप, स्टाइल, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग छोटा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने वाले हैं विथ फॉर्मूला फॉर्मूला के साथ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आज इंसर्ट काउंटिंग और डेट। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे हमको काउंटिंग करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको 1 से लेकर चले जाना है कहाँ तक, सीधे हमको मान लीजिए चले जाना है 50 तक। मान लीजिए हमको एक ही बार काउंट कर देना है। तो या तो हम लोग ऐसे करेंगे, देखिए जैसे मान लो हम लोग ऐसे करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ऐसे तो थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा मेथड है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जब प्लस का आइकन आएगा तो हम लोग ड्रैग करके भी इस तरह जा सकते हैं। ठीक है। और तीसरा हम क्या, एक मेथड होता है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर काउंटिंग करना है 1। ठीक है। और यहाँ से हमको टोटल जाना है, जितना जाना है उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दूसरा मेथड बता रहे हैं, सपोज हमको यहाँ तक जाना है, इसको सेलेक्ट कर लिए। एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, लिखा है ऑल्ट प्लस ई प्लस आई प्लस एस और उसके बाद इंटर। तो आइए हम ये भी प्रेस करके देखते हैं, ऑल्ट प्लस ई प्लस आई प्लस एस और इंटर। ठीक है। अब देखिए जितना तक सिलेक्ट रेंज हमारा हुआ था उतना तक ये ऑटोमेटिक क्या कर दिया, वो इंसर्ट करा दिया। ठीक है। अब जैसे हम लोग डेट को भी वैसे हम लोग फिल कर सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए आज का हम यहाँ पे डेट लिख रहे हैं। ठीक। जैसे यहाँ पे हमने डेट लिखा 24/10/2025। ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है। हमने क्या किया, ऑल्ट ई आई एस और इंटर कर दिया। ये ऑटोमेटिक यहाँ से लेकर जहां तक हम डेट को सिलेक्ट किए थे, यहाँ पे 10/8/2026, देख रहे हैं ना, 2026 तक के डेट को क्या कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो हम लोग इसके मदद से, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग जितना चाहे उतना हम लोग रेंज को सिलेक्ट करके अपने डाटा को फिल अप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा इंसर्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर सम और टोटल। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ सम निकालेंगे। सपोज जैसे मान लीजिए, थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं। चलिए, सपोज मान लीजिए पहला सेल में हमने लिखा 52। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा। पहला सेल में हमने क्या लिखा, 52। दूसरा कॉलम में हमने, चलिए नीचे लिख देते हैं, मान लीजिए 56। ठीक है। अब हमको इस दोनों नंबर को क्या करना है, सम करना है। ठीक है। तो सम करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इक्वल टू फर्स्ट सेल नंबर प्लस सेकेंड सेल नंबर या थर्ड सेल नंबर, मतलब जितना आपको सेल है उसको इक्वल टू के फॉर्मूला से लगाकर और बीच में प्लस का साइन लगाकर हम लोग उसको सम कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है कि इक्वल टू सम, और जितना नंबर है उसको को ब्रैकेट के अंदर लगा के इंटर मारेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सम करके दे देगा। ये भी होता है इक्वल टू सम फर्स्ट सेल नंबर इज टू लास्ट सेल नंबर। ठीक है। और उसके बाद इंटर करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ये भी हो सकता है फर्स्ट सेल नंबर इज टू लास्ट सेल नंबर, यूज फॉर्मूला। ठीक है। दिस टाइप, मतलब नीचे वाला जो फॉर्मूला है वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर आप यहाँ पे ऑटो सम एक आता है, ऑटो सम भी यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके तो वो ये भी निकल जाएगा। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहला हम लोग मेथड को कवर करेंगे, इक्वल टू फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है, 52। तो या तो हम लोग इस तरह 52 लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डाटा हमारा बहुत लंबा रहेगा तो हम लिखने नहीं जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। या फिर सेल नंबर लिखते हैं। तो सेल नंबर पहला वाला का क्या है, A1 है, तो हम लोग यहाँ पे A1 लिख दिए। फिर किसका साइन देना है, प्लस का साइन देना है। फिर दूसरा सेल हमारा कितना पर है, A2 पर है, तो उसके बाद इंटर कर देंगे तो ये हमारा दोनों का सम क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कुछ और नंबर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। चलिए अब इतना ले लिए।
अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या करना है, सम को निकालना है इस कॉलम में। तो हम क्या कर दिए कि यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ये, अब हम लोग सम का यूज कर रहे हैं, सम फॉर्मूला को, सम पहला कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर और सातवां नंबर, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिए। तो यहाँ पे इस इतना का सम इस यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो हमने पहला मेथड तो देख लिया ये वाला, ठीक है, दूसरा मेथड भी ये वाला देख लिया। अब आते हैं ये वाला रेंज वाला पे, ठीक है, इस टू वाला पे। तो अब देखिए, मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक का रेंज का निकालना है, या फिर मान लीजिए और भी अधिक नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे नंबर है, देखिए, जैसे मान लीजिए इतना नंबर है, ठीक, कहाँ से कहाँ तक है, A1 से लेकर के A21 तक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम, अब रेंज, फर्स्ट सेल नंबर था, फर्स्ट सेल नंबर कितना पर है, A1 इज टू लास्ट सेल नंबर कितना तक है हमारा, A21, तो A21 इंटर। अब इतना का सम यहाँ पे निकाल कर ये क्या कर दिया, हमको दे दिया नीचे, ठीक है। तो ये होता है क्या, सम के लिए। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट सेल नंबर माइनस सेकेंड सेल नंबर। अब आ जाते हैं हम ऊपर, सपोज मान लीजिए हमारे पास ये 55 9, ठीक है, और 56 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं सब्ट्रैक्ट का, इक्वल टू, इक्वल टू क्या, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर और इंटर। तो यहाँ पे इसका सम क्या हो गया, निकल कर यहाँ पे दे दिया। अब इसे हम लोग कुछ चेंज भी करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक नीचे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिक नीचे चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज कर दिए, तो ऑटोमेटिक ये क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा नीचे, ठीक है। तो ये तो सब्ट्रैक्ट के लिए हो गया, ठीक है। हम लोग नीचे इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग इससे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखे 89 और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 52। अब हम चाहते हैं इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हमको शो करे यहाँ पर, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट शो करे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला लिखिए, इक्वल टू पहला नंबर घटाओ दूसरा नंबर इंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, वो शो कर दिया। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे उसके नीचे हम लोग अपने सब्ट्रैक्ट हो या कुछ भी हो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हम कहीं भी उसको फाइंड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमको ऐड निकालना है, ठीक है, तो हम इक्वल टू का साइन दिए, ठीक है, और ये नंबर प्लस, अब मान लीजिए इसको ऐड करना है, प्लस इसको ऐड करना है, प्लस इसको ऐड करना है और इंटर करनी है। तो इन सबको जोड़कर यहाँ पे हमारा क्या कर दिया, वैल्यू को ला दिया, ठीक है। फिर आता है क्या, मल्टीप्लाई। सेम उसी तरह मल्टीप्लाई का भी फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जैसे मान लीजिए हमको गुणा करना है 78 में, हमको 12 से गुणा करना है, चाहे 13 से गुणा करना है, हमको रिजल्ट चाहिए यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 78, गुणा का साइन यहाँ पे स्टार से होता है, ठीक है, और 13 इंटर करेंगे, यहाँ पे क्या कर देगा, गुणा करके दे देगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 78 को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 12 से, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 78, डिवाइड का साइन ये वाला होता है यहाँ पे, ठीक है, और 12 जो जिसका सेल नेम कितना है, डी कितना पर है, D16 पर है, इंटर, यहाँ पे ये शो कर देगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर इन परसेंटेज निकालने का, यहाँ पे इंटरेस्ट और परसेंटेज का यहाँ पे बताया, इक्वल टू नंबर इंटू परसेंटेज वैल्यू इंटू इंटू मीन्स मल्टीपल, ठीक है। सपोज चलो ये भी हम लोग देख लेते हैं, इक्वल टू, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमको निकालना इक्वल टू नंबर इंटू परसेंटेज वैल्यू। जैसे मान लीजिए परसेंटेज हम 8 परसेंटेज वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है, फिर इंटू क्या, मीन्स मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 12 से, ठीक है, इंटर किए, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, इंटर, देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये होता है क्या,
फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पे वर्कशीट गिवन है यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट सिंपल मार्कशीट, एक छोटा सा मार्कशीट हमको बनाना है। ठीक है, अब इसमें मार्कशीट कैसा बनेगा, इस साइड में रोल नंबर लिखना है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में नेम लिखना है, फिर मैथ में कितना नंबर, हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस, सोशल, और उसका क्या करना है, टोटल निकालना है। तो आइए ये भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसका। तो पहला का जो सम निकलेगा वो इसमें निकलेगा। ठीक है, अब कैसे सम निकलेगा, वही सम का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ये हम दूसरा मेथड से चल रहे हैं, पहला मेथड से नहीं चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दूसरा सेकेंड मेथड से चल रहे हैं। ठीक है, ये प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर प्लस और फिफ्थ नंबर। आई थिंक यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा होगा ड्यू टू कलर। यहाँ पे आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, और बस क्या करना है, आपको इंटर कर देना है। तो जितना इसका सम होगा वो हमको कहाँ पे शो कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे हम लोग दूसरा मेथड से चलते हैं, इक्वल टू सम। ठीक है, और फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर कॉमा थर्ड नंबर कॉमा फोर्थ नंबर कॉमा फिफ्थ नंबर, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे इंटर करेंगे तो इसका सम आ जाएगा। अब इसी तरह तो बार बार हम फॉर्मूला को तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बस एक बार इसको सिलेक्ट करो, और जब प्लस का साइन आ जाए तो नीचे क्या कर दो, उसको ड्रैग कर दो। मतलब क्या कि ये जो फॉर्मूला है वो इन सब में क्या हो गया, लग गया। ठीक है, ये फॉर्मूला इन सब में लग गया। अब देखो जैसे ड्रैग किए तो इसका कलर भी चेंज हो गया। मतलब क्या कि ये यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा है, वही फॉर्मूला यहाँ पर, वही फॉर्मूला यहाँ पर। अभी देख, तो देखिए ये हुआ मार्कशीट का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, सम देखें। ठीक, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एमएस एक्सेल के ऊपर। थैंक यू, जय हिंद।